हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बेसिकली सेल्टिक स्प्रेड करेंगे आज हम, ठीक है। आज हम बनाएंगे दो पाइल, पाइल वन, पाइल टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पाइल वन चूज़ करनी है या पाइल टू चूज़ करनी है। आज हम जो देखेंगे बेसिकली आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ठीक है। प्लस ऑब्स्टिकल्स क्या रहे हैं आपके, किस चीज़ से आपको कैसे उभरना चाहिए, पूरा हम आपको पूरा मैं आपको आज एक किस्म का ब्यूरो मिलेगा। ओके, सो pile 1 has these letters. Okay, V R W K M O J G T X Q Y B I. Pile 2 has these letters A C T X E H S L F V U and P Z. Okay, so अब हम देखते हैं सबसे पहले जिन्होंने भी हमारा पाइल 1 चूज़ करा है, हम आपके लिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। Just angels. Okay. 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 La, la, la. Oops. Krishna Krishna Hare Hare. Okay. ओके, सो पाइल वन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए बताऊँ। ओके। मैं ओके ओके बहुत करती हूँ। मुझे अभी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। लाइक आपको पता है कि आपको खुद पे काम करना है और तभी आप थोड़ा आगे बढ़ोगे। लेकिन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप ना, आपको मूड इश्यूज़ हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर। लेकिन
यहाँ पे वो चीज़ का लाइक वो इमोशंस जो अंदर है ना भरे हुए, आप उन उस इमोशंस को ना कंट्रोल करके बैठे हो, आप उस इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हो, आप उन इमोशंस को किसी के सामने रखते नहीं, लाइक गार्ड्स अप। ओके, ऐसा फील है यहाँ पे कि आप अपनी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ना बैलेंस में नहीं रख पा रहे, बहुत ज़्यादा क्या आप बैलेंस में रख ही नहीं पा रहे, ठीक है। आप बस खुद को घुट के रखा हुआ है आपने, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी प्रेजेंट फीलिंग है, प्रेजेंट सिचुएशन है। ओके, आप इसे प्रेजेंट एनर्जी जैसे भी लीजिए, ऐसे, ठीक है। सो ये चीज़ आपकी प्रेजेंट में है। ओके, सो एक मिनट। ओके, सो पाइल वन, आपको हो सकता है मनी इश्यूज हों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ सेल्टिक स्प्रेड होता कैसे है, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। मैंने आपको बताया, आप पिक कीजिए, ठीक है। अब ये आपकी एनर्जी है, मुझे ये आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप डिप्लोमेटिक नेचर के भी हों। ओके, सो ये चीज़ है। और जो आपके जो ऑब्स्टिकल्स है ना, वो मुझे मनी रिलेटेड। ओके, ये कार्ड जो बात कर रहा है, ये आपके सिर्फ ऑब्स्टिकल्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हो सकता है हो सकता है कि आपके घर में आपके पापा, ओके, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी, कोई मेल, ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा ही हो, बंदी मतलब, ओके, वो कोई अथॉरिटी में रहने वाला बंदा जो आपके घर में, जो बेसिकली आपके घर का प्रोवाइडर है, हो सकता है वो वहाँ से आपको कुछ लाइक कुछ वहाँ से कुछ लाइक वही पर्सन है ना, जो वो आपको ना एक्शन लेने से कहीं ना रोकता है, ठीक है। आप देखिए आपके घर में, ठीक है, आपके घर में आप देखिए, ठीक है, आपकी किनके साथ आपके घर में किनके साथ थोड़ी आपकी थोड़ी टस्सर चल रही है, क्या बोल सकते हैं आप, है ना, मतलब किसी के साथ थोड़ा बॉन्ड सही नहीं चल रहा है, कोई है जो जाने अनजाने में ही वो आपके लिए ऑब्स्टेकल बन के बैठा हुआ है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आप अगर कुछ कहीं पे कुछ शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो जो भी पर्सन है ना, वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है आपकी लाइफ में, आपके एक्शन के लिए ना, वो आपके एक्शन जो आप एक्शन लेना चाहते हो ना, वो आपको एक्शन नहीं लेने दे रहा है, तो वो एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आपको मनी इश्यूज हों, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है कि आपकी फैमिली में ना ऐसा कुछ हो, लेकिन आपको मनी इश्यूज हों, पैसे की वजह से आप थोड़े कंफ्यूज, कुछ लाइक एक बैलेंस नहीं बना पा रहे अपनी लाइफ में पैसे की प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन के आ रही है यहाँ पे। और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो है ना, वो कहीं ना भगवान की कृपा का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि भगवान जी बस जल्दी से मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए, बस जल्दी से ये काम बन जाए। हो सकता है यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, कुछ ऐसा है जो आपने नोटिस करा है अपनी लाइफ में, कहीं अभी कुछ 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 पल में, ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे दोबारा से आप लाइक आप अपनी ना इनर कॉलिंग्स को सुनो, ठीक है। आपके लिए यही गाइडेंस है, ओके, ये गाइडेंस भी है, ठीक है। बिकॉज ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो मैं ये चीज़ आपको बता रही हूँ कि कहीं ना आपको ना स्पिरिट से गाइडेंस मिलती है, आपको स्पिरिट से गाइडेंस मिलती है, और आप इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आपके लिए कुछ सही, कुछ आपको कोई ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा जहाँ से आपको थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि यस, लाइक दिस इज़ लाइफ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ से पिक हो रही है। सी एंजेलिक फिगर है ना, तो ये कहीं ना आपको आपको पता है कि माँ दुर्गा, ओके, ओ यहाँ पे कोई हनुमान के भक्त भी हैं, ठीक है। सो आप जिन पे भी बिलीव करते हैं, वहाँ कोई ना कोई है, आपको पता है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, बट आप बहुत इम्पेशेंट, लाइक आप में आपके अंदर ना सब्र ख़त्म हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूँ मैं, अब कैसे, अब मुझसे और नहीं हो रहा, अब मुझ में नहीं है और हिम्मत।
और आपको कहीं न कहीं ना, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी आप पावर, जिस भी पावर में बिलीव करते हैं, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, यकीन मानिए बहुत जल्दी वो आपके ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने वाले हैं, बहुत जल्दी। लाइक विद इन 8 डेज़ आपकी लाइफ में ना कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आपकी मेंटल जो क्लैरिटी, मुझे एक मेंटल क्लैरिटी होती है ना, सबसे पहले एक बात बोलूँ, सबसे पहले ना जब मेंटल क्लैरिटी हो जाए ना हमें, कि हमें बेसिकली करना क्या है और कैसे करना है, जब ये चीज़ क्लियर हो जाती है ना, तो हमें रिजल्ट्स, हम उस पर वर्क करते हैं, रिजल्ट्स हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। और वो चीज़ मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। आपके थॉट पैटर्न जो हैं वो चेंज होंगे। विद इन 8 डेज़ आपके थॉट पैटर्न जो हैं वो चेंज हो चुके होंगे। आपका देखने का नज़रिया, किसी चीज़ को सोचने का नज़रिया, बहुत ज़्यादा जजमेंट नहीं करना, ये सारी चीज़ें जो है ना आपके अंदर चेंजेस आएंगे। ये अच्छे के लिए चेंजेस आएंगे आपके। एंड डोंट वरी, आप जिन पे भी बिलीव करते हैं उन वो आप पर पूरा, उनका हाथ, आप मतलब आपके सर पर उनका हाथ है। और ये है आपकी पास्ट की एनर्जी, ठीक है। यहाँ से मैं ये चीज़ पिक कर रही हूँ कि आप बहुत बैलेंस में थे पास्ट में, ठीक है। आपका जो बैलेंस, आप एक एक बहुत अच्छे बैलेंस में थे, ठीक है। एक मेंटली आपको हर चीज़ की क्लैरिटी थी कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, और आपकी लाइफ को आपसे कितना, लाइक बेसिकली हमारी ज़िंदगी होती है ना, तो वो हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं। और आपको पता था कि आप इस सिचुएशन में थे, ऐसा आपका पास्ट रहा है कि आपने ये जो रीसेंट पास्ट है मैं उसकी बात कर रही हूँ, कि आपको ऐसा लगा कि यस, दिस इज़ बैलेंस, ये सिचुएशन, ये जो फील है ना, ये मुझे सेटिस्फाई करता है। और आप एक अथॉरिटी रखते थे, ठीक है। आप एक अथॉरिटी रखते थे। आपका मून मुझे बहुत 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 बैलेंस में दिखाई दे रहा है। जो दो मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है कुछ तरह के मून इश्यूज, ओके, यहाँ पे हो सकता है लाइक फीमेल इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है मदर के साथ थोड़ा बॉन्ड अच्छा नहीं चल रहा हो, या ऐसा कुछ पास्ट में। लाइक यहाँ पे ना इमोशनली बैगेज कुछ थे जो आपने अपने कंधों पे उठा के रखे हुए थे। आपके पास्ट में भी ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, लेकिन फिर भी आप एक नीडर होके खुद को जो आप थोड़े, फिर भी आप एक नीडर होके ना जो करना चाहते थे ना वो आप कर रहे थे अपने लिए, खुद की सेल्फ ग्रोथ के लिए। आप जो करना चाहते थे आप वो कर रहे थे, आप नीडर थे उस। हो सकता है आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद रही, आपने बहुत सारा ट्रैवल करा हो सकता है ना। ओके, तो यहाँ भी मुझे ये चीज़ पिक हुई है, आप बहुत गोल अचीव करने वाले जो बंदा होता है ना, कि हाँ मुझे गोल, ये वाला मेरा ये गोल है तो मुझे ये अचीव करना ही करना है। ये आपकी पास्ट में एनर्जी हो सकती है। आप थोड़े कंट्रोल नेचर के हो, मतलब दूसरों को कंट्रोल में रखने वाले वैसे नेचर के हो सकते हैं। बट मैं आपको जी एक चीज़ बोलूँ, आप पे भगवान पर, भगवान का भरोसा जो है ना आपके अंदर, जो भगवान पे भरोसा है वो ना तब टूटा, ना अब टूटा है, और ना ही वो कभी टूटने वाला है, ये चीज़। और पता है ये बहुत 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 कम होता है ऐसा। यूजुअली इंसान ना जब ऐसा हो जाता है ना कि वो बिखर जाता है, तो वो कहता है कि अब मुझे देख, भगवान की तरफ भी नहीं देखना है कभी, इतना पेन हो जाता है। सो यहाँ मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपने जितना भी सफ़र करा है, जो भी सफ़र करा है, बट आप मुझे भगवान पे यकीन बनाते हो, बनते पहले भी आपने बनाए रखा और अब भी आप बनाए हुए हैं। और ये जो है ना, ये कार्ड ये स्पेसिफिकली बता रहा है आपके फ्यूचर, ठीक है। ओके, ये आपका फ्यूचर बता रहा है। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ पिक कर रही हूँ कि आपके जो भी आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स रहे हैं, जो भी अनश्योर थिंग्स रही हैं, अनश्योर कुछ भी जो भी आपकी लाइफ में रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, मुझे एक एक अपवर्ड की तरफ ग्रोथ बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एक नई लाइक ओवरऑल आप जो भी आपको एनजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो डिप्रेशन में भी हैं। प्लीज़ 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 इन चीज़ों से बाहर आइए। ओके, गुलाब के फूल होते हैं ना, उनको अपने पास रखिए, उनकी महक को महसूस कीजिए। ओके, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, लाइक गार्डन में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। फूलों को, जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी खुशबू लीजिए। गुलाब की खुशबू बहुत सुंदर होती है, उनकी खुशबू लीजिए। रोज़ खुद के लिए एक दो जैसे आपके घर पे भी आज सब लगाते ही हैं, तो घर पे देखिए
भगवान को चढ़ाइए, तो खुशबू लीजिए, साथ में खुद भी फूलों की भगवान को भी दीजिए, ठीक है। प्लीज़, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं बोल रही हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत पेन फील हो रहा है। प्लीज़, आपका जो भी फ्यूचर में है ना, जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, मुझे वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बारी भी आएगी। कहते हैं ना, कोई 22 में सक्सेसफुल हो जाता है, कोई 21 में, तो कोई 30 में। तो ये हमारा कर्मा है, ये हमारी डेस्टिनी है। हमें जितनी जल्दी हम लेसन सीख लेते हैं ना, उतना जितना हमारा कर्मा लाइक क्लींस्ड रहता है ना, जितना वो क्लीन रहता है ना, कुछ हम अपने ना पैटर्न्स को पास्ट से लेके आते हैं। जितने हमारे वुंड्स जो होते हैं ना पास्ट के, वो क्लियर रहे ना, जितना वो हील हो जाए ना, उतनी जल्दी हम ना ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे भी वो चीज़ है। आप कुछ बैगेजेस हैं जो पास से आपकी लाइफ में चलते आ रहे हैं, सो आपको उन ब्लॉकेजेस को तोड़ना है, और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, वेल बैलेंस्ड है, और आपकी भी बारी आएगी। आपकी तरफ भी एक नई शुरुआत होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक गुड लक, एक नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इवन की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आते हुए दिखाई दे रही है, मुझे आप उनकी तरफ काम करते हुए, इवन ग्रोथ बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। सो दिस इज़ योर फ्यूचर। ओके, तो ये कार्ड जो है ना, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बता रहा है कि आप जो भी आपकी सिचुएशन रही है, आप उसकी तरफ कैसे अप्रोच करोगे। सो यहाँ पे मुझे आप शैडो वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। यस, यू आर इट राइट। आप यहाँ पे मुझे शैडो वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। वेल, दिस इज़ गुड, आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे यहाँ पे शैडो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी पास्ट के ट्रॉमास हैं, आप उन चीज़ों को रिलीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी बैगेजेस हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होती हैं, कोई डिसीज़न लेने में अगर आपको जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, मुझे आप उन कन्फ्यूजन्स को पीछे हटाते हुए एक पर्टिकुलर, एक बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो। जिनके साथ आपके कोई डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं, आप उन बंदों को ही लाइक हटा दोगे अपनी लाइफ से। आप उस पे एक ना बाउंड्री क्रिएट कर लोगे कि नहीं, तुम मुझे अ, तुम मुझे नेगेटिविटी दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारी एनर्जीज मुझ पे मैं बहुत सेंसिटिव वो बने जा रहा हूँ तुम्हारी एनर्जीज की वजह से। मैं और भी ज़्यादा खुद को दुख में या तकलीफ़ में महसूस कर रहा हूँ। तो आप एक बाउंड्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपने दोस्तों से भी बाउंड्री बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छा भी है। अगर आपके दोस्त आपके साथ अच्छे हैं तो बहुत अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि वो बार बार एक ही चीज़ पे अटक रहे हैं आपके, समटाइम्स क्या हो रहा है कि किसी को ऐसा यहाँ पे है, हो सकता है किसी को बार बार शादी के लिए पुश किया जा रहा है। दोस्त बोल रहे हैं शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन एक ही दोस्त है जो बार बार रिपीट में वही चीज़ बोले जा रहा है। पर प्लीज़, मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं कहीं फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है बंदा। आप आपके अंदर वो मतलब खुंदक बन रही है कि क्यों मेरा सर खाए जा रहे हो इसी चीज़ को लेकर, जबकि मुझे अभी नहीं, जब मेरा टाइम होगा हो जाएगी। जब मुझे क्लैरिटी होगी कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, शादी भी हो जाएगी। तो आपको उन उस इंसान से कट करने की ज़रूरत है। उस इंसान से कट करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज उन पे वेस्ट मत कीजिए। अगर वैसे आपको मैसेजेस आते हैं, प्लीज़ इग्नोर कीजिए, बिकॉज मेरे हिसाब से आपको इग्नोर करना चाहिए। या फिर एक बार उनसे पहले तो इग्नोर कीजिए, एंड देन अगर वो पूछते हैं तो उनसे प्यार से उनको बोलिए कि देखो, तुम्हारी लाइफ है, तुम इंजॉय करो, लेकिन एक बाउंड्री ज़रूरी है। और मुझे मेरी लाइफ से रिलेटेड मुझे पता है कि मुझे कब क्या करना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर तुमने 21 में कर लिया है तो मेरे लिए भी 21 में वो चीज़ होगी, ज़रूरी नहीं है। भगवान हैं। और ये कार्ड पता है किसका है? ये कार्ड है कि जो लोग आपको ये वो सिचुएशन है यहाँ पे कि आपको क्या कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे मुझे ना फादर फिगर, मदर फिगर का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो किसी को फादर इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको ज़बरदस्ती आपको गाइडेंस, ज़बरदस्ती हो सकता है कि आपको रास्ते दिए जा रहे हैं कि नहीं, तुम्हें इसी रास्ते पे चलना है। ये चीज़ हो सकती है, ज़बरदस्ती
हो सकता है यहाँ पे कोई हद से ज़्यादा आपको ज्ञान बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, बांटे जा रहा है, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एनर्जी पिक हो रही है मुझे यहाँ से। लाइक आपको नहीं चाहिए वो गाइडेंस, लेकिन फिर भी आप पे थोपी जा रही है, आपको फिर भी रास्ता बताया जा रहा है, वो चीज़ वो आपके लिए ना एक बैरियर सा बन रहा है। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मुझे हो सकता है आप अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हैं, अगर आप जा रहे हैं या अगर आप गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है। सो आपको जो चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है ना, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे वे में दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओके, कुछ केसेस में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक बैरियर बन के आ रहा है, जो भी आपके घर में बड़ा है वो कहीं ना कहीं आपको पता होगा, आपकी सिचुएशन के हिसाब से लेना, ठीक है, नेगेटिव मत होना ज़्यादा। सो और यहाँ पे मुझे एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हो सकता है आपकी मम्मा के साथ बहुत बनती हो, ठीक है। किसी किसी की यहाँ पे अपनी किसी की बहुत कम चांसेस है जिनको मदर इश्यूज होंगे, बट यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि क्या बहुत ट्रेडिशनल आपकी लाइफ में जो भी बंदा या बंदी है ना, जो बहुत ट्रेडिशनल वे में रहता है, ठीक है, जो बहुत ही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को बहुत लाइक रिलीजियस है बहुत, मुझे वहाँ से आपके लिए गाइडेंस बन आती हुई दिखाई दे रही है। और वो आपको गाइड, आपको ना हो सकता है आप कोई रीडिंग वगैरह भी देखते हो किसी की, ओके, आपने किसी से रीडिंग ली हो, ओके, ये चीज़ है। आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, किसी के पास गए हो, और वहाँ से आपको काफ़ी रास्ते भी मिले, आपको वहाँ से उपाय जो होते हैं ना, आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आप जो बैरियर हैं उनको ख़त्म करने के लिए, वहाँ से मुझे एक अच्छा आपके लिए रास्ता उन्होंने आपको बताया है, जो आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस भी कर रहा है। आपको उस पर वर्क करना चाहिए। आपको जिसने भी जो बताया है, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए। उपाय बताए जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट मिलता है तभी बताए जाते हैं, क्योंकि और एक और चीज़, बताए हर चीज़ का उपाय होता है, पता है, लेकिन ना अपना चार्ट लेकर भी कोई कोई जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास कि मुझे बताओ कि मुझे किस रास्ते पे चलना है, मुझे बताओ कि यहाँ मेरी प्रॉब्लम है, मुझे इसे कैसे सॉल्व करना है, ये कोई कोई जाता है। उसमें से भी अगर 50% लोग जाते हैं ना, तो 50 में से भी 20% लोग होते हैं जो उस चीज़ पे सच में काम करते हैं। 30% तो उपाय सुन के सोच के बस घर पे आके बैठ गए, फिर से वही सिचुएशन, वो काम ही नहीं करेंगे उस चीज़ पे। और आपका जो डर है ना, ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है कि आपका डर, ओके, आपका डर क्या है? आपका डर कहीं ना कहीं ये चीज़ पे है कि कहीं अगर मैंने यहाँ स्टेप ले लिया तो कोई मुझे भुला तो नहीं देगा, कहीं ये लोग मुझे परे तो नहीं कर देंगे अपनी लाइफ से, कहीं मेरी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, कहीं मैं रास्ते से भटक ना जाऊं, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जिस रास्ते में जो मुझे गाइड कर रहा है, जिन्होंने मुझे बताया कि इस रास्ते पे चलना है, मैं उनकी सुन के उनके पीछे चले जाऊं और पता चले कि मेरे साथ गलत हो गया। ये चीज़ है। आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं शायद, या कुछ ऐसा है। प्लीज़ इन चीज़ों के लिए ना, आप जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें। ऐसे ही मेरी सुन के ना लें। खुद की लाइफ के डिसीजन होते हैं ना, खुद से लेने होते हैं। अपने जो भी बिज़नेस को डील करते हैं उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई वो बंदा कैसा है, क्या उसके साथ मेरा बिज़नेस सही रहेगा। तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी के साथ बिज़नेस का सोच रहे हैं, तो मैं फिर भी क्लैरिटी चाहूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। ओके, ओके, ये ना मैं जब ये मैंने उठाए ना, जब ये मैंने ये कार्ड्स लिए, तो ये ना इनके पीछे रह गया था, ये अकेला ही तब से यहाँ पे पड़ा हुआ, और इसे मैं आपके लिए गाइडेंस, एज अ गाइडेंस मैं आपको बताऊँगी, ठीक है, ओके, कि आपको बेसिकली यहाँ पे भी ना कहीं आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है। सी, अपने समय को अच्छे से खुद पर काम करने पे लगाएं। ओके,
आपका आउटकम क्या है, ठीक है? आपका आउटकम क्या है? आउटकम अब मुझे इस सिचुएशन से जो आउटकम दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है? आउटकम में मुझे ये चीज़ क्या दिखाई दे रही है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ये तो है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, और इन फ्यूचर जब आप उस चीज़ पे काम कर लेंगे ना, तभी भी आपके कहीं ना कहीं आपका डर होगा, ठीक है? कहीं ना कहीं आप फुली प्रोटेक्टेड हैं। भगवान, आप जिस भी भगवान पे भरोसा करते हैं उन्होंने आपको पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है। आप आंखें खोल के काम कीजिए, आप आंखें खोल के काम कीजिए, जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, जिस पे आपका दिल करता है, आप कीजिए उस चीज़ को, ठीक है? जिससे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं उससे अच्छे से गाइडेंस लीजिए। उस रास्ते पे अगर आप जिस रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, किसी के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, उस बिज़नेस की पूरी नॉलेज रखिए। और प्लस कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बनाना। ऐसे मत करना कि 50-50, नो नो नो, प्लीज़ ऐसे मुंह से बोला हुआ किसी भी चीज़ पे मत जाना, ठीक है? रिटर्न में सब, रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स जो भी बनता है रिटर्न में सब रखना। बिकॉज बिजनेस में ना मैंने दोस्ती को बिखरते हुए देखा है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ होती है, ओके? और आपको क्या करना है, आपके लिए अब गाइडेंस क्या है? आपके घर पे आपकी दादी हैं, आपको फीमेल को बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, ठीक है? वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, आपको फीमेल से बहुत अच्छे से ट्रीट करना है। आपको अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से बनानी है, उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है? अपने रूट चक्रा पे वर्क कीजिए, ठीक है, बेसिकली। और कहीं ना कहीं इमोशंस पे वर्क कीजिए। इमोशंस पे कैसे वर्क कर सकते हैं आप? एक बैलेंस बना के अपनी लाइफ में, ठीक है? अपने समय को अच्छे से व्यतीत करिए, अच्छे से थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा पानी में टाइम स्पेंड कीजिए, जहाँ पे नदी के किनारे कहीं पे थोड़ा झरना बहता हो, ऐसा कुछ जो भी हो आपके आगे पीछे हो, ठीक है? वहाँ पे पानी में टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है? स्विमिंग आती है किसी को तो वो कीजिए, ओके? शिव को जल चढ़ाएं अगर आप बिलीव करते हैं। अगर आप मतलब अगर आप रिलीजन के हिसाब से ले लेना, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पे पिक हो रही है। आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं ना उनको प्यार से ट्रीट कीजिए। मैंने आपको ट्रीट कीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला है कि शायद मैं गुलाब, मैंने आपको बोला ना रोज़ हैं, उनकी खुशबू लीजिए, उनकी खुशबू लीजिए और उनकी खुशबू दीजिए भी, ठीक है? गुलाब की खुशबू दीजिए। अब अच्छा, ओके, गुलाब जल तो सबको पता है ना, वो गिफ्ट कर दीजिए अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, ओके? और ना अपने रूम में ना स्प्रे कीजिए गुलाब की। और अपनी दादी को जितना, अगर आपकी दादी नानी जो भी हैं, ठीक है, उनसे प्यार से उनको उनको प्यार दीजिए, ठीक है? जितना प्यार आप बाकियों को देते हैं ना, उतना उन पर भी इन्वेस्ट कीजिए। ये है आपका आज का सेल्टिक क्रॉस ठीक है? ये मेरा फर्स्ट टाइम रहा है ये, ओके? हाँ, ऐसे मैंने पहले करी है लेकिन वीडियो में लाइक यूट्यूब पर ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो रहा है। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। प्लस मैं आपके लिए एक गाइडेंस भी देखना चाहूँगी, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना आपके लिए एक ही चीज़ बार बार पिक हो रही है कि आपको ना मून इश्यूज़ हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। डोंट वरी, आउटकम बहुत अच्छा है। जस्ट आप सी आउटकम कितना अच्छा है, बट आपके हिसाब से आउटकम, आप प्रोटेक्शन आपको पूरी है, बट आंखें खोलिए, काम कीजिए, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए कोई अफर्मेशन। ये अफर्मेशन ना मजाक नहीं है, इसको ज़रा सीरियस लेके तो देखो एक बार, ये वर्क करती हैं। ओके, सी करेज, हिम्मत, हिम्मत लाओ, हिम्मत, ओके? Oh God. Yes. I hope the strength, courage, and willpower to face my fears and see my desires, dreams, and goals through to completion. I release the need to be anything other than who I am in order to succeed. I believe in myself and have the courage to fail and succeed. I am possible.
ओके, सोलर प्लेक्सस चक्र, फियर, डर। राम का आप जाप कर सकते हैं। ओके, हाँ, इट्स रम, रम। ओके। ओके, हो सकता है यहाँ पे कोई राम भक्त हो। सो जिस भी भगवान पे आप बिलीव करते हैं, आप उनका जाप जब आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 1। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करी है हमारी, उनके क्या हाल चाल। ओके, आई जस्ट नीड वन कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। ओके, ये आप हैं, ये आपके ऑब्स्टिकल्स हैं। ओके, ये आपके कॉन्शियस है और ये आपके सबकॉन्शियस। ओके, इतने सारे नहीं चाहिए। आई टू को पता नहीं कितनी जल्दी है। या ला 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 ला। ओके। सो यस यस, नो 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 नो, प्लीज़ 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 प्लीज़। ओके। यहाँ पे तो दो दो क्वीन आ गई। ओके, तो पाई टू, सबसे पहले ये आपकी सिचुएशन है, किसी चीज़ को लेके बहुत कंफ्यूज हो, कुछ डिलेमा है जो आपको अभी भी हैं, ठीक है। कुछ है जहाँ पे आप एक्शन लेने से घबरा रहे हो, आप एक्शन ले ही नहीं रहे हो। कहीं है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इल्यूजन में बना के रखा हुआ है आपको, ठीक है। कोई कुछ है जैसे कुछ कुछ है यहाँ पे जहाँ मुझे आप ना शायद शैडो वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आप शायद शैडो वर्क कर रहे हो, ठीक है। शैडो वर्क करते हैं मुझे यहाँ पे आप नज़र आ रहे हो। सो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी रीडिंग की। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्या चीज़ ये हम देख रहे हैं अभी आपके बैरियर, ठीक है। सो आपकी जो मनी है ना, मनी पैसा है ना, जो पैसा, पैसे की वजह से ना आप कहीं एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, ठीक है। पैसे से की वजह से आप कहीं पे एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आप पैसा ही है यहाँ पे जो दिक्कत बना हुआ है, कहीं एक्शन नहीं लेने की वजह ही पैसा है। तो कमी हो सकती है, पैसा ही बेसिकली वजह बना हुआ है आपके नेक्स्ट एक्शन ना लेने की। जो वजह है वो है पैसा। मैं रिपीट किए जा रही हूँ। ओके, आई एम सॉरी। और आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में पता क्या चीज़ है, लाइक एक बार
एक बार मेरे हाथ में ये चीज़ आ जाए, एक बार बस आ जाए ये चीज़ मेरे हाथ में, पैसा, ठीक है, एक बार मेरे हाथ में ये चीज़ आ जाए, फिर मैं इसे कभी अपनी मतलब अपनी लाइफ से कभी एग्जिट नहीं होने दूंगा। बस एक, लाइक, मैं, बस अब मुझे इस चीज़ को जीतना है। लाइक थका हुआ, लाइक थकी हुई सोल मुझे दिखाई दे रही है। बहुत थक चुकी हूँ मैं अंदर से, बहुत थक चुका हूँ मैं अंदर से। यहाँ पे मुझे मनी रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। आप अब जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में यही चीज़ें चल रही हैं कि कब मैं पेंटिकल्स जो है, कब मैं अपनी मनी इश्यूज मेरे रिजॉल्व होंगे, एंड फिर मैं कभी इस सिचुएशंस को मैं मतलब पैसे को ऐसे समेट के रखूँगा ना, मैं कभी लाइक किसी से मुझे कभी एक ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से कुछ कहने की, और उसकी वजह से मैं अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप जो है ना, अगली जीत के खंबे जो है ना वो गाड़ने वाला हूँ मैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आपके लिए सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में जो पैटर्न जो अभी आप सोच रहे हो करंट, वो चीज़ फील हो रही है। और ये आपका पास्ट रहा है, पता है, मैं इससे सिंगल कार्ड लेने वाली थी, बट इट इट केम, लाइक इट केम, ये खुद ब खुद उसके साथ ही आ गया, ठीक है। सो मुझे मैं यहाँ से तो बिल्कुल श्योर हूँ, ठीक है, वैसे भी मैं श्योर हूँ। बट ये चीज़ गाइडेंस, एज ए गाइडेंस पिक आई है। सो आप किसी के लिए बहुत प्यार और बहुत पैशन फील करते थे, ये चीज़ मुझे पिक हो रही है। लेकिन यहाँ पे काइंड ऑफ बिट्रेयल मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपने किसी को हर्ट करा है, हो सकता है किसी ने आपको हर्ट करा है, बट येस, यहाँ पे कोई, यहाँ पे दोनों पार्टीज में, लाइक दोनों लोगों में दर्द को दोनों लोगों ने दर्द को महसूस किया है। यहाँ पे दोनों लोगों ने दर्द को महसूस किया है। दोनों एक दूसरे के लिए जो फीलिंग्स रखते थे ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को सही से बता ही नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्लियर कर ही नहीं पाए। दोनों अंदर ही अंदर एक फ्यूचर देख रहे थे, दोनों ही अंदर ही अंदर एक प्रेजेंट को, मीटिंग्स को महसूस कर रहे थे कि हम मिलेंगे, हम खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे। लेकिन वो मीटिंग यहाँ पे मुझे इतनी अच्छी होती हुई दिखाई ही नहीं दी, ठीक है, कोशिश करते हुए दिखाई दी, लेकिन वो चीज़ जो चाहते थे आप, वैसा कुछ हुआ नहीं। आप जिसके लिए इतनी सारी फीलिंग्स, इतना ज़्यादा प्यार जो भी आप रखते थे ना, वो सारे उस वो टूटने का कारण ही क्या बना है, पैसा। पैसे की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। और यहाँ पे ये ये भी चीज़ है कि आप अभी शायद, ओके, मुझे प्यास लग गई, लाइक पैसा ही इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं रोक के कहीं टूटने का कारण बना है, पैसा, ठीक है। पैसा नहीं होने की वजह से आपकी रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हुई है। ओके, सो व्हाट विल बी योर फ्यूचर, इट्स अ एस ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में एक नया पर्सन एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। वेदर यूर अ मेल और फीमेल, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। आपकी लाइफ में मुझे एक नया पर्सन एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। जब आप अपने ट्रॉमा से, अपने जो इल्यूजन जो आपने बना के रखे हैं ना, आप उनसे बाहर आओगे ना, एक नई प्यार की शुरुआत होगी। और आप जिन पे भी बिलीव करते हैं, एंजल्स, भगवान, जिन पे भी आप बिलीव करते हैं, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से आपको अ, एक नई शुरुआत, मुझे यहाँ पे प्यार में एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो नया इंसान होगा ना, ये आपकी ना, मुझे ऐसे वाइब आ रही है कि ये होता है ना, कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे ही आपकी लाइफ में एंटर होगा ना, जैसे ही आपको इसका हिंट, आपकी लाइफ में ये हेलो भी करेगा ना आपसे, आपकी लाइफ में ना आपके काम बनना शुरू हो जाएंगे। ये जब भी आपकी लाइफ में एंटर होगा ना, ये जो भी इंसान है ना, ये खुद से मुझे बहुत प्रॉस्पेरस, बहुत अबंडेंट लग रहा है, ठीक है। इसके आगे ये बहुत अपने घर का बहुत, लाइक एक ऐसी सोल है ना अपने घर पे जो मनी को अट्रैक्ट करती है, ये ऐसी सोल है। सो ये जब आपकी लाइफ में एंटर होगा ना, या होगी, तो तब भी आप देखना इसके सराउंडिंग्स में ना हर हर काम ना बनता हुआ नज़र आएगा आपको। दिस इज़ योर फ्यूचर। अब ये पर्सन नए भी हो सकते हैं, पास से भी हो सकते हैं, बट ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे एक नए पर्सन के दिखाई दे रहे हैं।
बट ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे ना, आप मुझे ये आप कैसे अप्रोच करते हैं, आप इसको पता कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो आप में से बहुत ज़्यादा ओके, लाइक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे जब ये बंदा आपको अप्रोच करेगा, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे और आप ना कहीं ना बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि इज़ इट ओके, क्या ये सही है? अ, ये बंदा आपकी बहुत सारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चलेंगी और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओके, यहाँ पे 5 से भी एनर्जी आ रही है, 5% भी हो सकता है आपका, ठीक है। और क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप हो सकता है थोड़ा सोचें, लेकिन देन जैसे ही आपका माइंड क्लियर हो गया ना, फिर झट से आप बोलेंगे कि चलो ट्रिप पे चलते हैं। ऐसी वाइब है यहाँ पे। ओके सो ओके सो अब हम ये जो कार्ड है ना, ये बताते हैं कि ये क्या है ऐसा जो आपको इन्फ्लुएंस करेगा इन अ गुड वे, ठीक है। प्यार, एक बहुत अच्छे वे में मुझे आप प्यार पर आपका भरोसा बनता हुआ मुझे फिर से दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है अभी भी है। एक जेंटलनेस, एक आप ओके आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत कहीं ना ओके। हो सकता है आपकी मदर या आपकी बहन या आपकी सिस्टर या आप जिनके साथ हैं, ठीक है, उनके साथ ऑन ऑफ है या कैसा भी है। हो सकता है वहाँ से आपको बहुत नर्चरिंग एनर्जी मिलती है। बिलीव में आप बात करते हैं या नहीं करते हैं, बट अगला बंदा जो भी है ना, बंदा या बंदी जो भी है ना, वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है और वो उसकी वजह से ना उसको कुछ मेंटल इश्यूज ज़रूर हो रहे होंगे, बिकॉज अब उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है ना, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा। सो ये चीज़ हो सकती है, बट ऐसा मुझे सिर्फ कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है। सो मैं आपके लिए बता दूं कि आपको क्या पॉजिटिव जो इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, यस ये बहुत प्रोटेक्टेड, मुझे बहुत बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है इस एनर्जी से, बहुत प्रोटेक्शन मिल रही है। ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करती है। ये आपकी मदर हो सकती है, ठीक है। मदर ओके, ये मदर नेचर भी हो सकती हैं, ठीक है। ये माँ काली भी हो सकती हैं, ओ माँ दुर्गा, ओके। भगवती माँ का कोई यहाँ पे भगवती माँ को यहाँ कोई मानने वाला है, मुझे उनकी एनर्जी पिक हो रही है। आपके जो भी आपकी गॉडेस है ना, गॉडेस गॉडेस वो आपको नर्चर करती हैं, वो आप पे आपका ध्यान रखती हैं। वो आपको कहीं ना आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं ना, आपके घर में जो भी मेल्स हैं, जो भी ज़्यादा इमोशनल है ना, जो भी आपके साथ प्यार में है, अच्छा प्यार है आपके साथ और अच्छा प्यार, वाह जो भी आपके साथ इमोशनल है, इमोशनल आपके साथ जुड़ा हुआ है, उनके थ्रू वो आपको गाइड करती हैं, उनके थ्रू वो आपको इंस्पायर करती हैं, आपको लाइफ को कैसे जीना है। वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन वाली एनर्जी मुझे आपको उन पर्सन से मिलती होगी, आपकी गॉडेस के थ्रू, आपकी गॉडेस से उन पर्सन के थ्रू आपको इन्फ्लुएंस मिलता होगा। तो अब हम बात करते हैं आपके होप्स। तो आपके होप्स क्या हैं? आपके होप्स पता है क्या है? देखो, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे एग्जैक्ट होप क्वीन ऑफ वैंड्स है, ठीक है। आपकी होप क्या है कि आप जिसके लिए जितना प्यार और इमोशन और पैशन फील करते हैं ना, अगला बंदा भी उतना ही आपके लिए फील करे। ओके, एक नई शुरुआत आपने जिस पे नज़र बनाई हुई है ना, वो भी आप पे नज़र बनाए, ये आपकी उम्मीद है। और हो सकता है ओके, आप बहुत जल्दी जल्दी ना आप उन्हें हासिल करना चाहते हैं। ये आपकी उम्मीद है कि बस जल्दी से मुझे ये चीज़ मिल जाए। आप कहीं ना कहीं भगवान पे पूरा भरोसा बनाए हुए हैं। आप जल्दी से अपने बस जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। बस ये चीज़ आपको उम्मीद है कि आप जल्दी से बस अभी आप पैसा कमाना शुरू कर दें, बस कुछ हो जाए। आउटकम इज़ दिस, नाइट ऑफ कप्स। आप बहुत जल्दी विद इन अ मंथ मुझे यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस बनते हुए दिखाई दे रही है। मैंने बोला ही था एस ऑफ कप्स भी है, जब मैं यहाँ पे बता रही थी आपको एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। जब यहाँ पे बता रही थी तो यहीं पे कहीं ना कहीं आपको आउटकम मैंने बता ही दिया था। आपका आउटकम बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप जिस भी चीज़ से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, ओके, यहाँ पे मुझे प्यार इस बार में मुझे भर भर के दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ इल्यूजन हो सकते हैं जिनको आपको रिमूव करना होगा या आपको शैडो वर्क करना होगा,
शैडो वर्क, शैडो वर्क, शैडो वर्क इज़ नेसेसरी। ओके, प्लीज़ कीजिए। सो मुझे एक आपके लिए एक नया ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेसिकली मैं बोल रही हूँ ना, आपके लिए मुझे ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, और हो सकता है अगर आप किसी को भी ऑफ़र करना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पे सक्सेस में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिसे ऑफ़र करेंगे ना, वो जो भी बंदा या बंदी है ना, वो घर पे बहुत लाडला या लाडली होगी। सो ये था हमारा सेल्टिक क्रॉस स्प्रेड। सो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडेंस। ओके, I release the need to control myself, my life, and others around me. I lower for and embrace purity of mind and vision. I am honest, clear, and pure in my intention to serve myself and others to bring about peace in the world. And my intention is pure. So आपको क्या करना है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एटलीस्ट 30 डेज इसको अफॉर्म कीजिए। ओम, अगर आप जॉब कर सकते हैं तो कीजिए, प्लीज़ कीजिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पाइल 2। थैंक यू सो मच कि मेरी फर्स्ट रीडिंग है सेल्टिक क्रॉस की। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी।